हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ वन पीस के एपिसोड 2 को। और अगर आपने एपिसोड 1 का रीकैप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में साथ ही आई बटन में लिंक मौजूद है, तो अब बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बड़े सेकंड एपिसोड की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि नामी उस सेफ को क्रैक करने में कामयाब होती है जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप छुपा हुआ है। लेकिन उसे पता चलता है कि जोरो और लूफी को ग्रैंड लाइन के इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जिस कारण वो उन लोगों को ग्रैंड लाइन की एक्सप्लेनेशन देती है और बताती है कि ग्रैंड लाइन एक काफी खतरनाक जगह है जो ग्लोब के वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक फैली हुई है, और उसी बीच में कहीं पर गोल्ड रॉजर ने अपने वन पीस को छुपाया है, जिसका ग्रैंड लाइन और साथ ही नॉर्थ से लेकर के साउथ तक एक स्ट्राइप बिछी हुई है जिसे सभी लोग रेड लाइन कहते हैं। और उस कारण ही ओशन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू कहा जाता है। और इन्हीं बातों के दौरान वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि उनकी तरफ कोई बढ़ चुका है और साथ ही रेड स्मोक आसपास फैला हुआ है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन लूफी बेहोश होने से पहले ग्रैंड लाइन के मैप को खा जाता है, जिसके बाद उन सभी की आंखें एक बॉक्स में खुलती है और ऐसा लगता है कि उन लोगों को मरीन्स ने पकड़ा है। लेकिन लूफी उन लोगों को बताता है कि किसी मरीन्स ने नहीं बल्कि पायरेट्स ने हमें पकड़ा हुआ है, जो पायरेट और कोई नहीं बल्कि बगी द क्लाउन है, जो खुद को एक क्लाउन के भेष में रखता है और साथ ही अपने पूरे एंटायर क्रू को भी, जिसका भी एकमात्र सपना यही है कि वो किंग्स ऑफ पायरेट बने। साथ ही उसने काफी दिनों से ग्रैंड लाइन के मैप को चुराने की प्लानिंग रच रखी थी, पर उसके इस प्लान को लूफी और उसकी टीम ने बर्बाद कर दिया, जिनसे अब वो सिर्फ वो मैप चाहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जोरो उसके मूड में नहीं, जिसने सभी लोगों को मारने की वार्निंग दी है। और वही बात करे नामी की, तो वो सभी लोगों के सामने लूफी को ऑफर करती है ताकि वो उनके नए एक्ट में काम आए, जिसके लिए वो लूफी की स्ट्रॉ हेड को हवा में उछाल देती है, जिस कारण लूफी अपनी स्ट्रेचिंग पावर को इस्तेमाल करता है। जिस मौके का फायदा उठाकर नामी उस सिचुएशन से भाग तो निकलती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती और फिर से पकड़ी जाती है, जिसके साथ साथ वो नोटिस करती है कि बगी ने पूरे टाउन को बर्बाद कर दिया और वहीं पर अपना सर्कल बेस बनाया हुआ है। और उसी के साथ साथ उसने नामी और जोरो को भी पकड़ लिया है। लेकिन बात करें लूफी की, तो वो उसे टॉर्चर कर रहा है, वो भी उसे स्ट्रेच कर कर, लेकिन उससे लूफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। साथ ही उसी दौरान बगी की नजर लूफी की हेड पर पड़ती है, जिसे देख उसे ये याद आता है कि वो एक ऐसे शख्स को जानता है जो इसी हेड को पहना करता था, जो शख्स और कोई नहीं बल्कि शैंक ही है, जिसने बचपन में उसे धोखा दिया था। और बातों ही बातों में बगी ऑडियंस में से एक बच्चे को उठाता है जिनका टाउन उसने बर्बाद किया है, ताकि लूफी उसे जल्द से जल्द उस मैप के बारे में बता दे। और लूफी जब उसे नहीं बताता तो वो उस बच्चे को हार्म करने का डिसाइड करता है, जिसे रोकने के लिए लूफी खुद को आजाद करता है और अपनी स्ट्रेचिंग पावर की मदद से बकी को पंच करता है, जिससे बकी का सर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि बकी के पास भी एक पावर है जो उसकी बॉडी को टुकड़ों में बांट सकता है और उसे रीजॉइन भी कर सकता है, वो भी चॉप चॉप फ्रूट की मदद से। अब वही बात करें लूफी और उसकी फाइट के दौरान, हम देख पाते हैं कि फिर से लूफी नॉकआउट हो जाता है, वो भी रेड स्मोक के कारण। जिसके बाद फिर से बड़ी शेल्स टाउन की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि वाइस एडमिरल गार्ड पहुंच चुका है, जहां पहुंचते ही उसे सारे सिनेरियोस की इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही एक्स-मेन हम नोटिस कर पाते हैं कि काफी इम्प्रेस्ड है वो भी कोबी से, क्योंकि उसने उसके बेटे को बचाया, जिसे देख गैप थोड़ा सस्पिशियस हुआ है और वो उससे बातचीत करने की इच्छा जाहिर करता है। जिस बातचीत के दौरान गार्प और बोगर कोबी को पकड़ने में कामयाब होते हैं और साथ ही उसे एक्यूज भी करते हैं कि वो उन पायरेट्स के साथ काम कर रहा था, जिससे कोबी उन्हें लूफी का नाम बता देता है और सारी सिचुएशंस भी। लेकिन गार्प उसे कोई सजा नहीं सुनाता, क्योंकि वो नोटिस कर पाता है कि कोबी अपने काम को लेकर काफी वफादार है। साथ ही उसके दिल में लूफी के लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, जिस कारण गार्प ये डिसाइड करता है कि वो और कोबी मिल उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। जिस ये बात बढ़े फिर से बगी की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि बगी ने लूफी को वाटर टैंक में रखा हुआ है, जिस कारण लूफी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और उसी दौरान हमें फिर से एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि शैंक लूफी को प्रोटेक्ट करता हुआ पहुँचता है, क्योंकि कुछ पायरेट्स उन्हें परेशान कर रहे होते हैं, जिस कारण शैंक और उसकी टीम की हम छोटी सी फाइट नोटिस कर
पाते हैं, लेकिन इस फाइट के दौरान उन पायरेट्स का लीडर लूफी को किडनैप कर समुद्र की तरफ ले जाता है, जहां शैंक उसे बचाने के लिए पहुंचता तो है, लेकिन उससे पहले समुद्र में मौजूदा एक काफी जायंट मॉन्स्टर उस पायरेट लीडर को खत्म कर देता है। जिसके बाद शैंक लूफी को उस लोकेशन से निकाले उससे पहले फिर से वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि उस मॉन्स्टर से शैंक कम्युनिकेट कर या फिर अपनी किसी पावर को इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर को वहाँ से भगा देता है, लेकिन उस कारण शैंक अपना एक हाथ खो बैठा है, जिससे लूफी काफी अपसेट हो जाता है और वो शैंक के जाते जाते ये डिसाइड करता है कि वो उनसे तभी मिलेगा जब वो एक काबिल पायरेट्स बन जाएगा। साथ ही वो अभी इन चीजों के लिए रेडी नहीं है जैसा शैंक कहा करते थे। जिन सारी बातों को सुन शैंक ने अपनी हैट को लूफी को थमाया, यही कहते हुए कि जब वो लोग अगली बार मिले तो उसे ये हैट वापस कर देना, लेकिन एक काबिल पायरेट्स बनकर। जिसके बाद बड़े फिर से प्रेजेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि बगी का चीफ, जिसका नाम कबाजी है, वो जोरो के पास आ पहुंचता है, जिसने उसके भाई को खत्म किया था और अब वो जोरो से बदला चाहता है, लेकिन फिलहाल कबाजी गेम के मूड में है, जिस कारण वो स्पिनिंग टारगेट उसे बनाता है। पर लकीली नामी अपने लॉक को पिक करने में कामयाब होती है और वही जोरो कबाजी की एक नाइफ की मदद से खुद को आजाद करने में कामयाब होता है। जिसके बाद उसका सामना करते हुए वो लोग सीधा बगी के पास आ पहुंचते हैं, जहां हम एक काफी क्रिएटिव एक्शन सीक्वेंस देख पाते हैं बगी, लूफी, जोरो और नामी के बीच। जिस फाइट में जोरो और नामी तो हार जाते हैं, लेकिन लूफी अपने दिमाग को चलाते हुए बगी के एक एक पार्ट्स को बॉक्स में पैक करना शुरू कर देता है, जिस कारण बगी रिड्यूस साइज में हो जाता है और उससे सिर्फ उसका हेड, हाथ और बूट्स ही बचते हैं, जिसे भी लूफी वहाँ रहने नहीं देता और वो अपने गम गम बजूका की मदद से उसे वहाँ से भी उड़ा देता है। लेकिन जाने से पहले अभी भी उन लोगों का एक काम बाकी है जो वहाँ की ऑडियंस को आजाद करने का है, जहाँ लूफी उन सभी को आजाद करता है, लेकिन उन ऑडियंस में से एक शख्स लूफी को ये कहता है कि क्या वो लोग अब उसके सर्वेंट है, लेकिन उसके जवाब में लूफी उन लोगों को यही कहता है कि नहीं, बल्कि वो उन लोगों को आजाद कर रहा है क्योंकि वो एक डिफरेंट पायरेट है। जिसके बाद ये सीन फिर से बढ़ता है गाब की तरफ, जिसने सभी लोगों के सामने ये अनाउंस किया है कि वो पर्सनली नए रिक्रूट्स मरीन्स को अपने साथ ले जाएगा और उन रेड किए हुए पायरेट्स को पकड़ेगा, लेकिन जाने से पहले वो एक्स हैंड को पनिश करना चाहता है क्योंकि वो मैप को संभालने में नाकामयाब रहा। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि जब लूफी और उसकी टीम ग्रैंडलैंड की तरफ बढ़ रही है तो नामी अपनी टीम से छुपकर किसी को कम्युनिकेट करती है और यही बताती है कि उन्हें मैप मिल चुका है। और यहीं पर वन पीस एपिसोड 2 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।